हद कर दी। इन लोगों ने इस राजनीति को ईरा मंडी बना दिया। विधानसभा के चुनाव इस वक्त सिर पर है। कोई विकास के नाम पर वोट मांगना चाहता है तो कोई विकास के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। इसी विषय में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो इस वक्त कांग्रेस की आपस में ही गुटबाजी बहुत ही गर्मा गर्मी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के खुद के नेता इस वक्त एक दूसरे का सपोर्ट ना करते हुए बस अपने आप को मजबूरन आगे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसी बीच हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद है। आपको लगता है कि इस बार जो कांग्रेस सपने सजा के बैठी है कि तीसरी बार बीजेपी को हटा के कांग्रेस की सरकार विधानसभा में आएगी, तो ये हो पाएगा? पहले वो एक कैंडिडेट तो चुन ले। हमारे हल्के में 7 कैंडिडेट है रे, 7, और 7 के साथ कहें टिकट मेरा टिकट मेरा। एक आदमी टिकट तो ले आओ, बाद में ही सरकार बना लियो, टिकट तो दे लो पहले। कांग्रेस कम से कम इतनी लायक तो जब भी एक आदमी को टिकट दे दे। वो तो इसी लायक नहीं है कि एक आदमी को टिकट दे दे। मंच पे खुद वो लड़ते हुए नजर आते हैं, तो आपको लगता नहीं कि चुनाव इन्होंने एक मजाक के रूप में ले रखा है? मजाक नहीं, उन्होंने तो पता नहीं क्या बना दिया, चुनाव का तमाशा बना दिया। तमाशा राजनीति का नहीं, राजनीति का वैश्यकरण कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने इस राजनीति को ईरा मंडी बना दिया। ऐसे लड़ते हैं जैसे ईरा मंडी में लड़ते हैं लोग। इनका तो ये हाल है। और ये सपने ले रहे कि कांग्रेस सरकार बनावेगी। तोबा तोबा तोबा, ऐसा भी हो सका कभी? आपको क्या लगता है, गांव में वो सबसे ज्यादा चर्चा शाम को लोग बैठ के यही करते हैं कि सरकार किसकी आएगी? क्या लगता है किसकी आएगी? भाजपा की सरकार आएगी, कमल के फूल की, जिसने इतना काम कर दिया, इतना काम। चलो मैं 10 साल पहली बात बताऊं। खतरी गांव है, यहाँ डिप्टी स्पीकर रहा, गृह मंत्री रहा वहाँ का अकरम खान। अगर आप खदरी यहाँ ते खिजराबाद ते खदरी जाकर दिखाई देते तो हम मान जाते। उसकी सड़क टूटी पड़ी थी, वो सड़क हमने बनवाई, वो सड़क भाजपा ने बनवाई। और ये कि हम सरकार बनावांगे, कमाल है कमाल। मैं तो हैरान हूं इन लोगों पर, हैरान हूं कतई इन लोगों पर। अब ये कि हम सरकार बनावांगे, कमाल है यार, किस तरह बनावांगे? बदलाव की बात करते हैं कि बहुत लोगों ने कमल का फूल खिला लिया, अब पानी सुखा के हम अपने हाथ हाँ, फहराएंगे। बदलाव वाकई में नायब सैनी आ गया। ये बदलाव ही नहीं है, इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा? संतुष्ट हैं उनके? वो जी कमाल है, संतुष्ट बता रहे, हद कर दी, इतना काम। और कांग्रेस को तो देखो सपने लेने क्या था, सपने ले लेने चाहिए उनको। आपको भी ऐसे लगता है सपने ले रहे हैं कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस बिल्कुल सपने ले रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पिछले 67 साल राज किया। उसके बीच में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था मैडम। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, और उनके साथ साथ 2014 में चौधरी कंवरपाल जी हमारे स्पीकर बने। तब से विकास की जड़ी ऐसे लगी। ये 10 साल बनाम 67 साल बराबर है मैडम। अगर मैं एक सांस में गिनने लगूं, हमारे यहाँ 2014 के बाद माननीय कृषि मंत्री जी ने ITI बनवाई, तहसील बनवाई, बस स्टैंड बनवाया और 30 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। और यहाँ पर यहाँ इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं मैडम कि हर नदी के ऊपर पुल चाहिए था, और एक भी पुल 2014 से पहले नहीं था। और अब 10 पुल तैयार करवा करके जो करोड़ों की कीमत से, कई करोड़ की कीमत से माननीय कृषि मंत्री जी ने बनवा कर दिए हैं। और अब भी हमारे यहाँ बनियोवाड़ा और खिल्लोवाड़ा के बीच में बड़ी प्रॉब्लम लोगों को थी, वो भी पुल बनने जा रहा है और बनने लग रहा है। उसका भी शिलान्यास माननीय कृषि मंत्री जी ने किया है। जैसे ऊपर से बारिश होती है, ऐसे बारिश विकास के लिए इस सरकार ने किया है। जैसे ये बता रहे हैं कि पुल बने हैं जी 2014 के बाद। हुड्डा जी तो कहते सारे पुल उन्होंने बनवाए। हाँ बनवाए हुड्डा जी ने पुल। रोहतक में जाकर देख लो, पुल ही पुल मिलाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। पुल अब जरूर है वहाँ। 10 साल हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार इस जिले में आए, और वो भी 2014 में वोट मांगन, वैसे नहीं आए। अगर कोई यहाँ का चला गया ना काम के लिए, नू कहे तो रोहतक का है क्या? ये काम था हुड्डा जी का। और अब हुड्डा जी कह रहे मैं हरियाणा को बदल दूंगा। पर 10 साल किसने रोका था हुड्डा जी को? 10 साल किसने कहा था यमुनानगर में विकास ना करो? किसी ने रोका था क्या हुड्डा जी को? इससे पहले यहाँ हर नदी पे कच्चा था, जाने का रास्ता था, हमारा पहाड़ी एरिया था बिल्कुल। और चौधरी कंवरपाल जी ने यहाँ इतना विकास किया, ब्लॉक बनवाया, तहसील बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया। मुझे आप एक बात बताओ, चलो बंदे तो ठीक है, सब राजनीति में ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं घर की, वो तो सिर्फ उसी बात पे यकीन करते हैं जो ग्राउंड में उन तक पहुंच रहा हो। तो आपके घर की महिलाएं खुश हैं बीजेपी के खुश काम? है जी, सिलेंडर मिल रहा, उनके पतियों को सब्सिडी मिल रही, सारा कुछ मिल रहा, बहुत बढ़िया है। अरे ये विपक्ष वाले तो बोलते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा। विपक्ष वाले तो बकवास करा, उन्हें तो आदत है बकवास करने की, करनी है उन्हें तो। सोच रहे हैं शायद ऐसे ही बोल के जीत जाए इस बार। हाँ नहीं, ऐसे कैसे जीत जाएंगे? बोलने से थोड़ी जीतते हैं, काम करने से जीतते हैं। अपने मंत्री जी ने यहाँ पे बहुत काम कराया, बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। हमारी गृहिणियों को
सिलेंडर देने का काम, लकड़ी से जो चूल्हा जलाती थी उससे बीमार होती थी हमारी गृहिणियाँ, हमारी माताएं बहनें कितनी परेशान थी, ये सारा सिलेंडर देने का काम। और मुफ्त छोटी जिनका 1 लाख से इनकम कम है उनको मुफ्त सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नहीं नहीं, फूट ही रहेगी उनमें, तो उनमें नहीं एक हो सकते कभी भी। एक होते फिर बात ही क्या थी, एक तो ही नहीं सकते। नहीं, रैलियों में क्या, मेरे यहाँ उड्डाया था अकरम खान नहीं गया, सैलजाई थी आदर्शपाल नहीं गया। बात तो यह है ना जी, जब वो एक ही नहीं है तो लोग अमा किस तरह जोड़ देंगे, वो अमा ही बंटेंगे। अभी तक तो भाई सैलजा का था तो उसका। तमाम इस तरह से खबरों के देखने के लिए देखते रहें HR71 न्यूज़।